Hi everybody, or welcome back to my channel. My name is Tanu and I'm a CA final student. In today's video, I'm going to discuss about my initial learnings from the initial months of my articleship. To share with you, I have completed 3 months of my articleship, and I wanted to share a few points that I have learned from this initial phase, my initial learnings from this phase, and I have actually written down all the points on my tab. Um, see, so that I do not miss on to any point to share with you, because मुझे पता है जब मैं आर्टिकलशिप करना चाहती थी स्टार्ट, या मैं उस फेज़ में थी जब मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रही थी, आई नीडेड सम काइंड ऑफ दिस वीडियो जैसे मैं आज बना रही हूँ, जो मुझे बता सके कि हमें इनिशियल मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप में क्या क्या फेस करना पड़ सकता है. सो आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो. आई होप इट विल बी हेल्पफुल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एज़ आई अभी सेड कि मेरे को 3 महीने हो गए मेरी आर्टिकलशिप में, तो आई वुड से ये 3 महीने का एक्सपीरियंस वॉज वेरी अप एंड डाउन वाला एक्सपीरियंस. लाइक कभी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी तो बिल्कुल ही एकदम डाउनफॉल टाइप का एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये क्या हो रहा है. सो आई वुड से कि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस between what we experience in reality in the practical world versus what we learn when we are in intermediate. Sometimes we think जो हम intermediate में पढ़ रहे हैं बस वही चीज़ें तो आर्टिकलशिप में जाके होंगी, बट ऐसा नहीं होता. देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डिफरेंस. एंड व्हेन आई सी डिफरेंस, डिफरेंस डज नॉट ओनली मीन कि आपने जो पढ़ा उसमें कोई डिफरेंस होगा. डिफरेंस ना एक हमारे खुद के बीइंग एन इंडिविजुअल, हमारे में हम इतना डिफरेंस फील कर सकते हैं. लाइक देर इज़ डिफरेंस इन आर पर्सनैलिटी, देर इज़ डिफरेंस इन आर माइंडसेट, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत डिफरेंस आ जाता है. हाउ वी डील विद द क्लाइंट, वी लर्न हाउ टू टॉक टू the senior people or to some people who have very good designation. So all this in combine actually increases I would say improves our personality. तो ओवरऑल नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत डेवलप होती है, हम इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. एंड टू एड ऑन टू दैट पॉइंट कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसमें एक चीज़ और डेवलप होती है, दैट वी अंडरस्टैंड एंड वी गेट टू कोप अप विद द एम्बेरसमेंट्स. पता है आर्टिकलशिप में जाके ना बहुत बार एम्बेरसिंग मोमेंट्स आते हैं, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मेरी में ही आते हैं या आपके में ही आएंगे. इट इज़ लाइक समथिंग एवरी इंडिविजुअल फेसेस एट सम पॉइंट. कुछ ना कुछ वो लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट फील होता ही है, एंड यू गेट हैबिचुअल टू दैट. आप कोप अप करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, be it this embarrassment, but I'm going to learn something from this embarrassment. So we start to take those things in a positive way. Being into this articleship phase now, I have become more of a disciplined person. ठीक है, मैं अपना पूरा दिन पहले से एडवांस में प्लान कर सकती हूँ कि मुझे कल ऑफिस में जाके या क्लाइंट प्लेस पे जाके क्या क्या करना है. मैं और ज़्यादा अलर्ट हो गई हूँ. लाइक जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम क्लाइंट पे जाते हैं ना, वी बिकम सो अलर्ट कि हमारी एक गलती ना, लाइक इट कुड एक्चुअली रूइन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, बिकॉज हमें सुबह ऑफिस जाना होता है, आके अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है. तो इससे हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज. वी गेट टू हैव दैट प्लानिंग इन आर माइंड. हमारा जो एक माइंड सेट होता है ना, इट बिकम्स वेरी डिटर्मिन्ड इन प्लानिंग वे में, कि हमको पता है कि हमको आर्टिकलशिप कैसे मैनेज करनी है, साथ में हमको पढ़ाई कैसे करनी है. सो हम ना एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं कि वर्क भी करना है दिन में, एंड रात में वी हैव अ लाइफ, वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्स, एंड देन ऑल्सो फॉर द स्टडीज़ ऑल्सो. आर्टिकलशिप में ना सबसे बड़ी चीज़ दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इज़ कि हमको ना कोई भी टास्क मिलता है ना जॉब कि आप ये कर दो, बी इट छोटे से छोटा टास्क या बड़े से बड़ा टास्क, पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है ना, यार इसको करना कैसे है, ये तो मुझे आता ही नहीं है. स्टार्टिंग में आई यूज़ टू आस्क माई सीनियर, यार ये बता दो ये कैसे होगा, ये बता दो ये कैसे होगा. देन मेरे एक सर ने मुझको उस चीज़ में टोका था कि तन्नू, अगर तुम सब पूछ कर ही करोगी उससे तो तुम खुद नहीं सीख पाओगी. दैट थिंग एक्चुअली स्ट्रक माई माइंड, बिकॉज उसके बाद से मैं जो भी काम करती हूँ ना, आई ट्राई कि पहले मैं खुद उसके बारे में गूगल करूँ, इसको करना कैसे है, इसको हम कर कैसे सकते हैं. अगर उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा, देन आई अप्रोच माई सीनियर एंड आई आस्क. अदरवाइज़ उनकी एक बात ने मुझे ये सिखा दिया कि हम हर चीज़ के लिए अपने सीनियर के पास नहीं जा सकते हैं. हमको खुद अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमको खुद टैकल करना पड़ता है चीज़ को. देखो, अपने एंड से हमको 100% टैकल करना है कि ये हो जाए. अगर वो चीज़ नहीं भी हो रही, हमने अपना 100% दे दिया एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट अ सोल्यूशन टू इट, तब हम अपने सीनियर के पास जा सकते हैं. हमारे पास एक ऑप्शन है किसी और से पूछने का, बट जब तक अपने हाथ में है तब तक हम ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को करने के लिए.
In articleship na, every day is a new day filled with very different kind of experience. Like कुछ दिन आपको एकदम शॉकिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लाइक अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. सम डेज विल बी लाइक वेरी रूटीन वाले कि अच्छा यही तो कर रहे हैं इतने दिनों से, आज भी यही काम करना है. तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही आपको कुछ नया काम मिलेगा या रोज़ ही आप कुछ नया सीखेंगे. कई बार हो सकता है कि एक टास्क आपके लिए बहुत मोनोटोनस हो सकता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं. आई हैव डन अ सेम थिंग फॉर अ फुल वीक. वो मुझे बहुत मोनोटोनस लगता था, बट आई अंडरस्टूड कि हाँ, ये फेज़ भी आता है. कुछ टाइम हम बिल्कुल नई चीज़ें कर रहे होते हैं, कुछ टाइम में हम एक ही टास्क पे अड़े रहते हैं. सो दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड वी हैव टू सर्वाइव इनटू दिस लूप कि कभी आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, कभी आप एक ही जगह अटके हुए हो. दिस इज़ समथिंग वी हैव टू कोप अप विद. नाउ आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड 3 या 4 टिप पॉइंट्स जो मैं ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा लगते हैं. फर्स्ट इज़ कि इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग. जब हम आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न. हमको काम नहीं आता होगा, सामने वाला कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसको सब आता है. उसको अगर लग रहा है कि इसको तो कुछ नहीं आता, इट्स ओके. हम सीखने के लिए ही आए हैं एंड हम सीख कर ही जाएंगे. सो इसमें कोई गलती नहीं है कि हमको कुछ आता ही नहीं है. दिस फेज़ इज़ अ फेज़ जहाँ पे हमको बहुत सारी मिस्टेक्स करनी है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई करना है, उन मिस्टेक्स को दोबारा दोहराना नहीं है. हमें उन मिस्टेक्स से चीज़ें समझनी है कि ओके, हमने पिछली बार ये गलती की थी, वी नीड नॉट टू रिपीट दैट. उससे सीख के हम इम्प्रूव करेंगे एंड अब नेक्स्ट टाइम जब हमें अगर वही सेम काम मिल रहा है तो वी विल डू इट विद मोर परफेक्शन. नेवर वी गेट अ टास्क ना एंड हम सोच रहे हैं कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पा रहा, हमने ट्राई भी करके देख लिया, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी थिंक कि अब लेट्स गिव अप, अब ये काम हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करने वाले ये काम, दिस इज़ वेरी बोरिंग, हमें तो आ ही नहीं रहा. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर एक्चुअली लर्निंग. उस टाइम पे हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि इस चीज़ को गिव अप कर दो. कोई भी चीज़ जिसमें आपका एफर्ट लगेगा ना, आपका माइंड हमेशा कहेगा कि गिव अप. बट उस टाइम पे ही आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ माइंड रहती है, जब आपके माइंड में गिव अप करने का आ रहा है, तो तब हमको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना. Next tip is when you go into a firm, now you meet different kinds of people, like the articles around you, the seniors around you. Everybody has a different nature and we have to understand हर किसी का nature. हम हर किसी के साथ भी friendly नहीं हो सकते. कुछ हमारे सीनियर्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे हैं, जो हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं, that actually treat us like a junior. हमें वो inferior feel नहीं कराते. At the same time there will be some seniors जो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करवाते हैं. दे समटाइम्स अनॉय यू विद द टॉन्ट्स. दे समटाइम्स से अच्छा तुम्हें ये भी नहीं आता, अभी तुम्हें अभी समझाया तो था, अब हो नहीं रहा. देयर विल बी पीपल लाइक दिस. सो वी शुड नो हाउ टू डील विद पीपल. किन से हमें बात करनी है, किन से हमें बात नहीं करनी है, हमें साथ साथ आर्टिकलशिप में रह के अपने आप समझ आ जाएगा. एंड वी शुड ओनली वैल्यू दोज पीपल दैट आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, दैट आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग अस. आर्टिकलशिप में एक प्लस पॉइंट जो आपको ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ लीडरशिप. आप जब खुद टास्क करेंगे ना, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आपके अंदर डेवलप होती है. एंड एट द एंड आई वुड ओनली से कि दिस जर्नी इज़ नेवर एंडिंग जर्नी. आप कुछ ना कुछ नया हर बार सीखेंगे. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक टू द ट्रैक, बिकॉज हर दिन कुछ नया है एंड हर दिन कुछ हम नया सीखने वाले हैं. So these were the few points I wanted to discuss with you. And if you find these points beneficial, do hit the like button and tell me in the comment section. I'll meet you in the next video. Okay, bye.